इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अकेलेपन से आप भाग रहे हैं कहीं वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति तो नहीं? एक और प्रश्न, भीड़ में खड़े होकर भी कुछ लोग भीतर से बिल्कुल खाली क्यों महसूस करते हैं, और कुछ लोग पूरी दुनिया से दूर होकर भी अद्भुत शांति में कैसे जी लेते हैं? शायद आपने भी यह अनुभव किया होगा। मोबाइल में सैकड़ों नंबर हैं, सोशल मीडिया पर हजारों लोग जुड़े हैं, फिर भी रात के किसी शांत पल में दिल के भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया पास होकर भी कोई सच में अपना नहीं है। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। दुनिया आपको सिखाती है कि जितने अधिक लोग आपके साथ होंगे उतने ही आप सफल होंगे, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा एक बिल्कुल अलग बात कहती है। वह कहती है कभी कभी इंसान सबसे अधिक खो जाता है, ठीक वहीं जहां उसे लगता है कि वह सबसे अधिक लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या यह संभव है कि अकेलापन कोई सज्जा नहीं बल्कि एक निमंत्रण हो? क्या यह भी संभव है कि दुनिया हमें जानबूझकर इतना व्यस्त रखती है कि हम अपने ही भीतर की आवाज सुनना भूल जाए? और यदि ऐसा है तो फिर अकेले होने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या अकेलापन दुनिया से दूरी है या अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे निकट पहुंचने का मार्ग? इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे इस पूरी यात्रा में सामने आएगा, और विश्वास मानिए अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आप अपने जीवन की कई पुरानी धारणाएं छोड़ देंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे अकेलापन और दुनिया के बीच संबंध, उस गहरे रहस्य की जिसे अर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था, लेकिन आधुनिक मनुष्य आज भी उसके बाहर ही उत्तर खोज रहा है। आने वाले प्रत्येक भाग में हम मनोविज्ञान, आधुनिक विज्ञान, मानव व्यवहार और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़कर समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों के लिए अकेलापन अंधकार बन जाता है और कुछ लोगों के लिए वही अकेलापन आत्मज्ञान का द्वार खोल देता है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत एक ऐसे सत्य से होगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और वही सत्य आपके भीतर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। हर इंसान जन्म से अकेला नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने ही बनाए हुए संबंधों में अपने आप से दूर होता चला जाता है। यहीं से अकेलेपन और दुनिया के बीच का पहला रहस्य शुरू होता है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसे दुनिया की पहचान नहीं होती, उसे केवल एक चीज चाहिए होती है, सुरक्षा और अपनापन। समय बीतता है, वह बड़ा होने लगता है। अब वह अपने मूल्य को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से मापना शुरू कर देता है। किसी ने उसकी प्रशंसा की तो वह खुश हो गया, किसी ने अनदेखा किया तो उसका मन टूट गया। धीरे धीरे उसका मन एक अदृश्य आदत बना लेता है, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना लोग मुझे स्वीकार करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे बाहरी मान्यता पर निर्भरता कहता है। जब हमारा आत्म मूल्य दूसरों की राय पर टिक जाता है तो दिमाग बार बार वैसी ही परिस्थितियां खोजने लगता है जहां उसे स्वीकृति मिले। यही कारण है कि एक छोटी सी आलोचना भी कई लोगों को भीतर तक हिला देती है। विज्ञान बताता है कि जब कोई हमें स्वीकार करता है तो मस्तिष्क में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता। थोड़ी देर बाद मन फिर उसी अनुभव को खोजने लगता है। यहीं से एक अंतहीन दौड़ शुरू हो जाती है। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा मन हर बार उनसे स्थायी संतोष की उम्मीद करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जीवन का एक गहरा संकेत देते हैं। वे समझाते हैं कि जो मन हर समय बाहर टिकता है वह परिस्थितियों के साथ डगमगाता रहता है, और जो मन अपने भीतर लौटना सीख जाता है उसे दुनिया हिला तो सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन जैसे ही रात की शांति आती है वे तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। क्यों? क्या सचमुच उन्हें किसी संदेश का इंतजार होता है, या वे कुछ क्षण अपने ही भीतर के मौन से बचना चाहते हैं? यही मौन कई लोगों को डराता है, क्योंकि उसी मौन में मन पहली बार अपने असली प्रश्न पूछना शुरू करता है। मैं किसके लिए भाग रहा हूँ? क्या मैं सच में खुश हूँ? अगर सब कुछ मिल भी जाए तो क्या यह खालीपन भर जाएगा? अधिकांश लोग इन प्रश्नों का सामना करने से पहले ही फिर किसी शोर में लौट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं। यहीं उनकी यात्रा बदलने लगती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि आखिर अकेलापन हर व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित क्यों नहीं करता, क्यों किसी के लिए यह पीड़ा बन जाता है और किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक। एक ही कमरा, एक ही शांति, एक ही रात, लेकिन दो लोगों का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। पहला व्यक्ति जैसे ही अकेला होता है उसका मन बेचैन होने लगता है,
उसे लगता है कुछ कमी है, कुछ छूट गया है। दूसरा व्यक्ति उसी कमरे में बैठकर गहरी शांति का अनुभव करता है। उसे लगता है वह पहली बार अपने सबसे सच्चे साथी के साथ है। ऐसा क्यों? उत्तर बाहर नहीं, मन की बनावट में छिपा है। गौतम बुद्ध ने लोगों का निरीक्षण करते हुए एक बात समझी थी, मनुष्य केवल घटनाओं से दुखी नहीं होता, वह उन घटनाओं के बारे में अपनी धारणाओं से दुखी होता है। यदि किसी ने अकेलेपन को अस्वीकृति का नाम दे दिया तो हर शांत क्षण उसे बोझ लगेगा, लेकिन जिसने अकेलेपन को आत्म परिचय का अवसर मान लिया, उसी क्षण वही स्थिति बदल जाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी एक रोचक बात बताती है, जब बाहर का शोर कम होता है तो मस्तिष्क का एक विशेष तंत्र अधिक सक्रिय हो जाता है। यही समय होता है जब मन अपनी पुरानी यादों, अधूरे भावों और दबे हुए प्रश्नों को सामने लाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये विचार अचानक आ गए, लेकिन सच ये है वे हमेशा भीतर थे। दुनिया का शोर बस उन्हें सुनने नहीं देता था। यही कारण है कि कुछ लोग अकेले बैठते ही बेचैन हो जाते हैं। वे अपने विचारों से नहीं, अपने अनसुलझे जीवन से मिल रहे होते हैं। एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। यदि किसी तालाब का पानी लगातार हिलाया जाए तो उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तो उसका दर्पण साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। लगातार भागता हुआ मन अपनी वास्तविक स्थिति कभी नहीं देख पाता। शांत मन पहली बार सच को देखना शुरू करता है। कबीर ने इसी सत्य को बहुत सरल ढंग से समझाया। उन्होंने लोगों को बाहर नहीं, भीतर देखने की प्रेरणा दी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित है वह पूरी दुनिया घूमकर भी अपने जीवन का अर्थ नहीं खोज पाता। यही एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि अकेलापन हमें स्वयं से मिलाता है तो फिर दुनिया हमें हर समय व्यस्त क्यों रखना चाहती है? क्या केवल काम, जिम्मेदारियां और मनोरंजन ही कारण है, या इसके पीछे मानव व्यवहार का कोई और गहरा रहस्य छिपा है? अगले भाग में हम इसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे। तब आपको समझ आएगा कि भीड़ हमेशा शक्ति का प्रतीक नहीं होती। कई बार वह हमारे भीतर की आवाज को दबाने वाला सबसे बड़ा पर्दा भी बन जाती है। भीड़ हमेशा साथ होने का प्रमाण नहीं होती। कई बार भीड़ केवल एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपने अपने अकेलेपन को छिपाने आए होते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए। किसी शादी में जाइए, सैकड़ों लोग होंगे, हंसी होगी, संगीत होगा, बातचीत होगी, फिर भी वहीं कुछ चेहरे ऐसे मिलेंगे जो मुस्कुरा तो रहे होंगे, लेकिन उनकी आंखें कहीं और खोई होंगी। बाहर उत्सव, भीतर शून्य। यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका अकेले खड़े होने का साहस है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय भीड़ का सहारा ढूंढता है वह धीरे धीरे अपना निर्णय लेने की क्षमता खोने लगता है। मनोविज्ञान में इसे सामाजिक अनुरूपता कहा जाता है। जब बहुत से लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी बिना गहराई से सोचे उसी दिशा में चलने लगता है। यही कारण है कि कई बार हम वह जीवन जीने लगते हैं जो हमने चुना ही नहीं। किसी ने कहा अच्छी नौकरी ही सफलता है, हम मान गए। किसी ने कहा दूसरों से आगे निकलना ही जीवन है, हम दौड़ने लगे। किसी ने कहा हर समय व्यस्त रहना जरूरी है, हमने अपनी शांति तक खो दी। धीरे धीरे दुनिया हमारे बाहर नहीं रहती, वह हमारे विचारों के भीतर घर बना लेती है। चाणक्य ने एक गहरी बात समझाई थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी नहीं बनता वह परिस्थितियों का सेवक बन जाता है। इसका अर्थ केवल राजनीति नहीं, जीवन भी है। यदि हर निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं से लिया जाए तो एक दिन व्यक्ति अपने ही जीवन में अजनबी बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक पक्षी को बचपन से पिंजरे में रखा जाए। यदि एक दिन उसका द्वार खोल भी दिया जाए तो संभव है वह बाहर उड़ने से डर जाए। क्यों? क्योंकि उसने स्वतंत्रता से अधिक आदत को अपना सच मान लिया। मनुष्य के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वह भीड़ का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि जब जीवन उसे कुछ पल का एकांत देता है तो उसे स्वतंत्रता नहीं, डर महसूस होता है। लेकिन यही एक अद्भुत मोड़ आता है, क्योंकि वही एकांत यदि समझदारी से जिया जाए तो वह आपके भीतर एक ऐसी आवाज जगाता है जिसे आपने वर्षों से नहीं सुना। वह आवाज न किसी और की है, न समाज की, न दुनिया की, वह आपके अपने अस्तित्व की आवाज है। अगले भाग में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने पूरी दुनिया का साथ होते हुए भी अपने भीतर गहरा खालीपन महसूस किया, और उसी खालीपन ने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बहुत वर्षों पहले एक युवा व्यापारी था। उसके पास धन था, सम्मान था, मित्र थे और लोगों की भीड़ भी। जब वह बाजार से गुजरता लोग मुस्कुराकर उसका स्वागत करते। हर सभा में उसे आगे बैठाया जाता। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन में किसी चीज की कमी ही नहीं। लेकिन हर रात जब वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करता तो एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उतर आती। वह सोचता, अगर सब कुछ मेरे पास है तो मैं भीतर से इतना खाली क्यों हूँ? उसने उस खालीपन को भरने की कोशिश की और अधिक काम किया और अधिक धन कमाया, नए लोगों से मिला, दूर दूर की यात्राएं की। कुछ समय के लिए मन बहल जाता,
फिर वही शून्य पहले से भी गहरा लौट आता। एक दिन वह एक वृद्ध साधक से मिला। उसने बिना कुछ बताए सिर्फ एक प्रश्न पूछा, तुम पूरे दिन कितनी बार अपने मन की आवाज सुनते हो? युवा चुप हो गया। उसने कभी यह प्रश्न अपने आप से पूछा ही नहीं था। साधक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम लोगों के बीच बहुत रहते हो, लेकिन अपने भीतर बहुत कम जाते हो। जिस घर का मालिक वर्षों तक अपने ही घर में न जाए, एक दिन उसे वह घर भी पराया लगने लगता है। ये शब्द उसके मन में गहराई तक उतर गए। उसी रात उसने पहली बार बिना किसी संगीत, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी बातचीत के कुछ देर शांत बैठने का निर्णय लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। मन इधर उधर भाग रहा था। पुरानी बातें याद आ रही थीं, भविष्य की चिंताएं सामने आ रही थीं। उसे लगा शायद यह समय की बर्बादी है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हुआ। अब वह अपने विचारों को सिर्फ सच मानकर नहीं देखने लगा। उसे समझ आने लगा कि हर विचार वास्तविकता नहीं होता। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है, जब हम अपने विचारों को थोड़ी दूरी से देखना सीखते हैं तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। यही अभ्यास तनाव को समझने, भावनाओं को संतुलित करने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। ऋषि मुनियों ने इसी अभ्यास को अपने भीतर लौटने की यात्रा कहा। वे संसार से भागने की बात नहीं करते थे। वे कहते थे, पहले अपने मन को पहचानो, फिर दुनिया के बीच जियो। तब दुनिया तुम्हें चलाएगी नहीं, तुम दुनिया में रहकर भी अपने केंद्र में टिके रहोगे। युवा व्यापारी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। बाहरी दुनिया वही रही, लेकिन उसे देखने वाली उसकी दृष्टि बदल गई। यहीं से अकेलापन उसका शत्रु नहीं, उसका शिक्षक बन गया। लेकिन क्या केवल कुछ देर शांत बैठ जाने से जीवन बदल जाता है, या एक और गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं? अगले भाग में हम उस अदृश्य आदत को समझेंगे जो इंसान को भीड़ में रहते हुए भी अपने आप से लगातार दूर करती रहती है। जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी घटनाएं अचानक नहीं होती, वे छोटी छोटी आदतों के रूप में चुपचाप जन्म लेती हैं। और उन्हीं आदतों में एक ऐसी आदत भी छिपी है जो इंसान को धीरे धीरे अपने आप से दूर कर देती है। ये आदत है हर खाली क्षण को किसी न किसी शोर से भर देना। बस का इंतजार हो तो मोबाइल, खाना खाते समय वीडियो, चलते हुए ईयरफोन, सोने से पहले अंतहीन स्क्रीन। अब जरा ध्यान दीजिए, समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या यह भी नहीं कि दुनिया बदल गई है। असल प्रश्न यह है, क्या हम कुछ मिनट बिना किसी बाहरी सहारे के अपने साथ रह सकते हैं? यही मन की परीक्षा शुरू होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है, दिमाग बार बार वही रास्ते मजबूत करता है जिनका हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं। यदि हर बेचैनी के क्षण में हम तुरंत किसी मनोरंजन की ओर भागते हैं तो मस्तिष्क यही सीख लेता है कि शांति नहीं, भागना ही समाधान है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। फिर जैसे ही जीवन में कोई कठिनाई आती है, मन उसका सामना करने के बजाय उससे बचने का रास्ता खोजने लगता है। यहीं से भीतर की शक्ति कमजोर होने लगती है। उपनिषदों की परंपरा में मन को दबाने की नहीं, उसे देखने की बात कही गई, क्योंकि जिस भाव को हम समझ लेते हैं वह हमें नियंत्रित नहीं कर पाता। जिस दर्द को हम स्वीकार कर लेते हैं वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। एक किसान की कल्पना कीजिए, यदि वह हर मौसम में केवल खेत के ऊपर उगी घास ही काटता रहे और जड़ों को कभी न देखे, तो कुछ ही दिनों बाद घास फिर उगाएगी। मन भी ऐसा ही है। यदि हम केवल क्षणिक मनोरंजन से अपनी बेचैनी को ढकते रहेंगे तो समस्या बार बार लौटेगी। लेकिन यदि हम उसके कारण को समझेंगे तो परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कमजोरी से भागने पर वह और बड़ी दिखाई देती है, उसका सामना करने पर वह सिकुड़ने लगती है। यही बात अकेलेपन पर भी लागू होती है। जिस दिन आपने अपने अकेलेपन को दुश्मन नहीं, एक संदेशवाहक की तरह सुनना शुरू कर दिया, उसी दिन उसकी भाषा बदल जाएगी। अब वह आपको डराएगा नहीं, बल्कि बताएगा कि आपके भीतर कौन सी अधूरी भावनाएं, कौन से अनकहे प्रश्न और कौन सी भूली हुई सच्चाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन यही एक कठिन मोड़ आता है, क्योंकि जब इंसान पहली बार अपने भीतर की सच्चाइयों को देखता है तो उसे सबसे अधिक डर दुनिया से नहीं, खुद से लगता है। अगले भाग में हम इसी आंतरिक संघर्ष को समझेंगे, वही संघर्ष जो हर जागरूक मनुष्य को आत्मिक परिवर्तन के द्वार तक लेकर जाता है। जीवन का सबसे कठिन युद्ध कभी बाहर नहीं लड़ा जाता, वह मनुष्य के भीतर चलता है। और इस युद्ध में कोई दूसरा शत्रु नहीं होता, सामने होता है अपना ही मन। जब इंसान पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू करता है तो उसे शांति नहीं मिलती, उसे अपने ही छिपे हुए चेहरे दिखाई देने लगते हैं। पुरानी गलतियां, अनकहे शब्द, टूटे हुए रिश्ते, अधूरी इच्छाएं और वे आंसू जो कभी बह नहीं पाए। बहुत लोग यहीं लौट जाते हैं। वे सोचते हैं, अकेले रहने से तो मैं और बेचैन हो गया। लेकिन यही वह क्षण होता है
जहां अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि बेचैनी अकेलेपन ने पैदा की है, जबकि सच यह है अकेलेपन ने सिर्फ उस धूल को हटाया है जो वर्षों से मन के दर्पण पर जमी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जीवन का एक गहरा संकेत देते हैं। वे समझाते हैं जो व्यक्ति अपने मन को देखने का साहस कर लेता है वह धीरे धीरे मन का दास नहीं उसका मार्गदर्शक बन जाता है। यही आत्म विकास की शुरुआत है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जिन भावनाओं को हम बार बार दबाते हैं वे समाप्त नहीं होती, वे भीतर रहकर हमारे निर्णयों, रिश्तों और व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। कभी बिना कारण क्रोध, कभी अचानक उदासी, कभी हर समय असुरक्षा। इनका कारण हमेशा वर्तमान नहीं होता, कई बार यह अतीत की अनसुनी आवाज होती है। एक वृद्ध कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा था। उसका शिष्य बोला, गुरुजी, आप बाहर से नहीं भीतर से हाथ क्यों लगाते हैं? कुम्हार मुस्कुराया। उसने कहा, यदि भीतर से सहारा न मिले तो बाहर की चोट घड़े को तोड़ देती है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जिस व्यक्ति का भीतर मजबूत हो जाता है उसे दुनिया की आलोचना या प्रशंसा बहुत कम हिला पाती है। कबीर ने बार बार मनुष्य को अपने भीतर का घर बनाने की प्रेरणा दी, क्योंकि जो अपना आधार दुनिया में बनाता है वह दुनिया के बदलते ही टूटने लगता है, लेकिन जिसने अपना आधार अपने अंतर मन में बना लिया वह परिवर्तन के बीच भी स्थिर रह सकता है। अब शायद आप समझने लगे होंगे कि अकेलापन दुनिया से भागना नहीं है, यह अपने भीतर लौटने का साहस है। फिर भी एक प्रश्न अभी बाकी है। यदि भीतर लौटना इतना आवश्यक है तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमें दुनिया, रिश्तों और लोगों से दूर हो जाना चाहिए? यहीं अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगले भाग में हम उस भ्रम को पूरी तरह दूर करेंगे और जानेंगे कि सच्चा अध्यात्म दुनिया छोड़ना नहीं बल्कि दुनिया के बीच स्वयं को खोए बिना जीना सिखाता है। यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, लोगों से दूरी बना लेना, रिश्तों से अलग हो जाना, दुनिया से मुंह मोड़ लेना। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक दर्शन कुछ और ही सिखाता है। वह कहता है समस्या दुनिया नहीं है, समस्या दुनिया से चिपकी हुई हमारी पहचान है। एक कमल के फूल को देखिए, वह पूरे जीवन पानी में रहता है लेकिन पानी उसकी पंखुड़ियों को भिगो नहीं पाता। यही जीवन का रहस्य है। दुनिया के बीच रहिए लेकिन दुनिया को अपने भीतर मत बसाइए। भगवान श्री कृष्ण ने भी जीवन जीकर यही दिखाया। उन्होंने जंगल भी देखा, राजमहल भी देखा, मित्र भी निभाए, युद्ध भी देखा। वे लोगों के बीच रहे लेकिन उनका मन हर परिस्थिति में संतुलित रहा। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक संतुलन कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं, बल्कि उनके साथ बहने के बजाय उन्हें समझकर जीना सीखना। मान लीजिए आपके किसी अपने ने आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं किया। पहले आपका पूरा दिन खराब हो जाता था, अब आप दुख तो महसूस करते हैं लेकिन उस दुख में अपनी पूरी पहचान नहीं खोते। यही परिवर्तन है। ये कठोर बनना नहीं है, यह भीतर से स्थिर होना है। एक वृद्ध माली हर सुबह अपने बगीचे में जाता था। कुछ पौधे पूरी तरह खिल जाते, कुछ मुरझा जाते, लेकिन वह किसी एक फूल से अपनी खुशी नहीं जोड़ता था। वह जानता था मेरा काम प्रेम से देखभाल करना है, हर परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं। धीरे धीरे उसका बगीचा ही नहीं, उसका मन भी सुंदर हो गया। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारा अधिकार अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार पर है। दूसरे लोग हमारी इच्छा के अनुसार चलें, यह संभव नहीं। जैसे ही ये बात हृदय में उतरने लगती है वैसे ही अकेलापन बदलने लगता है। अब वह कमी का अनुभव नहीं कराता, वह आत्म संपर्क का समय बन जाता है और दुनिया अब बोझ नहीं लगती, वह सीखने की एक खुली पुस्तक बन जाती है। यही मन पहली बार समझता है कि शांति परिस्थितियों का उपहार नहीं है, यह भीतर विकसित की गई क्षमता है। लेकिन अभी एक अंतिम पर्दा उठना बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब ये समझ जीवन में उतर जाती है तो इंसान के रिश्ते, उसके निर्णय और पूरी दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदल जाता है। वहीं से आंतरिक परिवर्तन बाहरी जीवन में दिखाई देना शुरू होता है। जब भीतर की दृष्टि बदलती है तो सबसे पहले दुनिया नहीं बदलती, बदलता है उसे देखने वाला मन, और यही परिवर्तन जीवन की दिशा बदल देता है। पहले आप हर व्यक्ति से कुछ पाने की उम्मीद रखते थे, सम्मान, समझ, साथ या स्वीकार्यता। अब धीरे धीरे एक नया भाव जन्म लेने लगता है। मैं हर संबंध में कुछ लेने नहीं, कुछ देने भी आया हूँ। यहीं से रिश्तों का भार हल्का होने लगता है, क्योंकि अपेक्षा कम होती है और उपस्थिति बढ़ने लगती है। एक माँ को देखिए, जब उसका छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। माँ हर बार उसे उठाती है लेकिन उससे नाराज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान गिरने पर नहीं, सीखने पर होता है। यदि हम
दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखना सीख जाए तो बहुत से मनमुटाव अपने आप समाप्त होने लगते हैं। चाणक्य ने संकेत दिया था कि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के स्वभाव को समझता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वह हर किसी से एक जैसी अपेक्षा नहीं रखता। यही समझ मन को बार बार टूटने से बचाती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जिन लोगों में आत्म जागरूकता अधिक होती है वे संबंधों में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। वे तुरंत क्रोध या निराशा में नहीं बहते। वे पहले अपनी भावना को पहचानते हैं, फिर उत्तर देते हैं। यही अंतर प्रतिक्रिया और परिपक्वता के बीच है। अब जरा अपने पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए। कितने लोग आए, कितने चले गए। कुछ ने आपको हंसाया, कुछ ने रुलाया। उस समय हर घटना बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन आज उनमें से अधिकांश सिर्फ स्मृतियां हैं। इसका अर्थ क्या है? यही कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। यदि हम अपनी शांति को इन बदलती चीजों से बांध देंगे तो हमारा मन भी हर दिन बदलता रहेगा। लेकिन यदि हम अपना आधार अपने भीतर बनाएंगे तो परिवर्तन हमें डराएगा नहीं, वह हमें और परिपक्व बनाएगा। ऋषि मुनियों ने जीवन को युद्ध नहीं, एक साधना कहा, क्योंकि हर मुलाकात, हर बिछड़ना, हर सफलता और हर असफलता मन को कुछ सिखाने आती है। जिस दिन आपने ये देख लिया, उस दिन दुनिया आपके विरुद्ध नहीं लगेगी, वह आपकी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी। अब हम अंतिम द्वार के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। अगले भाग में एक ऐसा आध्यात्मिक विस्तार आपका इंतजार कर रहा है जहां अकेलापन, दुनिया और आपका अपना अस्तित्व तीनों एक नई रोशनी में दिखाई देंगे। वहीं से उस रहस्य की अंतिम परत खुलनी शुरू होगी जिसका संकेत हमने इस यात्रा की शुरुआत में दिया था। अब तक की यात्रा में आपने देखा कि अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता, भीड़ हमेशा साथ नहीं होती और शांति किसी स्थान से नहीं, एक अवस्था से जन्म लेती है। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है। एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, यदि पूरी दुनिया एक दिन आपकी प्रशंसा करने लगे तो क्या आपका मन हमेशा शांत रहेगा? शायद नहीं। अब दूसरा प्रश्न, यदि एक दिन कोई भी आपकी प्रशंसा न करे तो क्या आपका मूल्य कम हो जाएगा? उत्तर भी नहीं होना चाहिए। यही मनुष्य की आध्यात्मिक परिपक्वता शुरू होती है। स्वयं का मूल्य दुनिया के निर्णयों से अलग देखना। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा, जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया उसे बाहरी परिस्थितियां लंबे समय तक बांध नहीं सकती। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मविश्वास भी नहीं, यह आत्मबोध की पहली झलक है। एक नदी की कल्पना कीजिए, वह पर्वतों से निकलती है, रास्ते में पत्थर मिलते हैं, रेत मिलती है, घाटियां आती हैं, गांव आते हैं, शहर आते हैं, लोग उसका उपयोग भी करते हैं, कई जगह उसे गंदा भी कर देते हैं, फिर भी नदी रुकती नहीं, वह अपनी दिशा नहीं भूलती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ बिना कारण आलोचना करेंगे, कुछ जीवन भर साथ निभाएंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे। यदि हर घटना आपकी पहचान बन जाएगी तो आपका मन हर दिन नया चेहरा पहनता रहेगा। लेकिन यदि आपने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया तो अनुभव बदलेंगे पर आपका केंद्र नहीं बदलेगा। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन इसी आंतरिक केंद्र की बात करता है। वह कहता है, दुनिया को छोड़ो मत, दुनिया में खो मत, दुनिया को सीखने का विद्यालय बना लो। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आया है, हर चुनौती तुम्हें मजबूत करने आई है, हर अकेला क्षण तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने आया है। तब अकेलापन डर नहीं रहेगा, भीड़ भ्रम नहीं रहेगी और जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहेगा, वह चेतना की यात्रा बन जाएगा। अब हम अंतिम द्वार पर खड़े हैं। अगले और अंतिम भाग में वह सत्य सामने आएगा जिसका संकेत इस वीडियो के पहले ही मिनट में दिया गया था। तब आपको समझ आएगा कि अकेलापन और दुनिया दो विरोधी शक्तियां नहीं है, वे आपकी आत्मा को जगाने वाली एक ही यात्रा के दो आवश्यक पड़ाव हैं। अब वह क्षण आ गया है जिसका वादा हमने इस यात्रा की शुरुआत में किया था। याद कीजिए, पहले भाग में हमने पूछा था, क्या अकेलापन सजा है या किसी गहरे रहस्य का निमंत्रण? अब उसका उत्तर आपके सामने है। सच्चाई ये नहीं है कि दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है। सच्चाई ये है कि जीवन कभी कभी दुनिया का शोर कम कर देता है ताकि आप पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन सकें। यही वह सत्य है जिसे ऋषि मुनियों ने समझा था। अकेलापन दुनिया से दूरी नहीं है, यह अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आने की प्रक्रिया है। जब तक मन हर क्षण बाहर कुछ खोजता रहता है तब तक उसे क्षणिक सुख तो मिल सकता है लेकिन स्थायी शांति नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन का संतुलन बाहर की उपलब्धियों से नहीं
भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि दुख से भागने पर दुख हमारा पीछा करता है, लेकिन जब हम उसे समझते हैं तो वही दुख ज्ञान का द्वार बन जाता है। कबीर का संदेश भी इसी दिशा में था। उन्होंने लोगों को अपने भीतर के उस स्थान को पहचानने के लिए प्रेरित किया जहाँ किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, किसी तुलना का बोझ नहीं और किसी मुखौटे की जरूरत नहीं। जरा अपने जीवन को देखिए, जिन लोगों के पीछे आपने कभी बहुत भागदौड़ की, उनमें से कितने आज भी आपके साथ हैं? जिन बातों के लिए आपने रातों की नींद खोई, उनमें से कितनी आज भी उतनी महत्वपूर्ण लगती हैं? समय ने सब बदल दिया, लेकिन एक चीज हमेशा आपके साथ रही, आपकी चेतना, आपका साक्षी, आपका मौन। यही आपका वास्तविक घर है। जब आप इस घर में लौटना सीख जाते हैं तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं रहती, आपकी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही लोग, वही रिश्ते, वही परिस्थितियां एक नया अर्थ लेने लगती हैं। अब आप अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है आप कभी अपने आप से अलग नहीं हो सकते। अब आप भीड़ में खोते नहीं, क्योंकि आपका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका है। अब आप दुनिया से प्रेम करते हैं, लेकिन उस पर अपनी शांति निर्भर नहीं करते। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, यही आंतरिक परिपक्वता है, और यही अकेलेपन और दुनिया के बीच का सबसे गहरा संबंध है। याद रखिए, जिस सत्य को आप पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वह कभी दुनिया में छिपा ही नहीं था। वह शुरू से आपके अपने भीतर शांत बैठा, आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आज की इस यात्रा ने आपके मन में एक भी नया प्रश्न जगाया है, यदि आपके भीतर थोड़ी भी शांति उतरी है, तो इस अनुभव को अपने जीवन में उतारिए। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठिए, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। वहीं धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस अकेलेपन से आप कभी डरते थे, वही आपका सबसे सच्चा मित्र बन चुका है। जय श्री कृष्ण,